नमस्ते महाराज। क्योंकि आज का जो यूथ है वो धर्म से विमुख हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण तो यूथ बनने के पहले जो उनकी परवरिश हुई है, गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था और यूथ होने तक, उसमें सिर्फ मात्र उनकी परवरिश और संस्कारों की पूरी ठेकेदारी हमने स्कूलों में छोड़ रखी है। और एक प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, वो ये कि किसी असंयमी से आप अपने बच्चों में संयम और संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं? क्या कोई असंयमी आपके बच्चे को संयमी बना सकता है? क्या कोई असंस्कारी आपके बच्चे को संस्कारी बना सकता है? तो जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाने वाले सारे संयमी हैं, संस्कारवान हैं? तो फिर जिस सांचे से ढल कर के आपका वो संतान रूपी वस्तु निकल कर के आ रहा है, क्या वो संस्कारवान और संयमी होगा? और जब संस्कार और संयमी नहीं होगा तो जिस संयम की प्रयोगशाला अथवा जिस साल धर्म होता है वहाँ पर वो क्यों जाएंगे? इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली के निर्माण के पहले उन शिक्षिकाओं को संयमित किया, उनको संस्कारित किया। क्योंकि कई बार लोगों की मांग आती है कि हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी प्रतिभा स्थली होनी चाहिए, हम इतनी ज़मीन देने तैयार हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग करने तैयार हैं, इतने सारे हमारे वहाँ बच्चे पढ़ने तैयार हैं, इतना पैसा खर्च करने तैयार हैं। प्रतिभा स्थली ना एक अच्छी बिल्डिंग का नाम है, ना अच्छे एक कैंपस का नाम है, ना अच्छे एक कहना चाहिए सुख सुविधाओं का नाम है, ना अच्छे बच्चों का नाम है। प्रतिभा स्थली तो उन शिक्षिकाओं के समर्पण का नाम है जो अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में आई थी, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से आपके बच्चों की परवरिश और शिक्षा देना ही उन्हें अपना मोक्ष मार्ग मान लिया। इस हद तक का समर्पण जिस गांव और शहर में देखने को मिल जाए, क्योंकि एक एक प्रतिभा स्थली में लगभग 70, 80, 100 बहनें लगती हैं, ऐसी संस्कारित और बाल ब्रह्मचारिणी जो अपने मोक्ष मार्ग के लिए, आर्यिका दीक्षा पाने के लिए गुरु चरणों में आई थी, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा को ही उन्होंने अपने आर्यिका दीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। ये समर्पण जब आएगा तब समझना कि आपका यूथ इस प्रकार का संस्कारवान बन पाएगा। दूसरी बात, कई बार आती है कि मंदिर है सब कुछ, जो आपने कहा कि ये सब क्या, यहाँ तक बोलते हैं कि वाई वी हैव सो मैनी टेम्पल्स बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर। कि दुनिया में जब हर जगह भगवान है तो मंदिर की आवश्यकता क्या है? इसका सिंपल सा आंसर तो ये है कि बिकॉज एयर इज एवरीवेयर बट वी कैन फील इट इन फ्रंट ऑफ द फैन, एसी, कूलर ऑल्सो। कि दुनिया में हवा कहाँ नहीं है, लेकिन जब हम सफोकेट महसूस करते हैं तो पहुँच जाते हैं पंखे के नीचे, कूलर के सामने या एसी के पास। लेकिन अब जो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ में ढूंढने की क्या आवश्यकता है, तो जब मन का भगवान भी तुम्हें नहीं मिल रहा होता है तो उसको फील करने के लिए पहुंचना पड़ता है वहाँ पर जहाँ पर मंदिर में भगवान बैठे हैं। और जब आपका टायर पंचर हो जाता है और ट्यूब में हवा भरने की बात आए, तो ट्यूब में हवा भरने की जब बात आए तो जहाँ आंधी तूफान चल रहा हो वहाँ फेंक दो, अपने आप भर जाए। क्या जहाँ पर आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, वहाँ पर ट्यूब में हवा भरती है क्या? नहीं, आपको पहुँचना पड़ता है उस कंप्रेसर पॉइंट पर जहाँ पर उसके लायक हवा मिल सकती है। ऐसे ही जब हमें आसपास अपने मन में और अपने हृदय में बैठा विराजमान भगवान और दुनिया में हर जगह रहने वाला भगवान दिखाई ना पड़े, फील ना हो, तो हमें फिर पहुँचना पड़ता वो कंप्रेसर पॉइंट जहाँ पर वो बिंब का एक्सप्रेशन ही हमारे भीतर भगवान का इम्प्रेशन पैदा करता है, जो वाकई में जनालय के रूप में ही होता है। दूसरी बात, कई लोग ये भी कहते हैं कि इंसानियत का नाम धर्म है, ये क्रियाकांड का नाम धर्म है। और इंसानियत और क्रियाकांड की बात जब आती है तो लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। यही तो कहा जाता है कि कर्तव्य ही पूजा है। लेकिन उनसे पूछना चाहते हैं कि जो वर्क इज वर्शिप कहते हैं अथवा कर्तव्य ही पूजा मानते हैं, क्या पूजा एक कर्तव्य नहीं बन सकता? क्या पूजा एक कर्तव्य नहीं बन सकता? तो जब पूजा भी एक कर्तव्य है तो इस कर्तव्य को निभाना भी पूजा मानी जाएगी। लेकिन जब अपने लिए कुछ ओट ढूंढने की बात आती है और कुछ एक विशेष बहानों के तहत तो सुरक्षित बहाना मिल जाता है, तो हम अपने आप की अकर्मण्यता को एक ओट दे देते हैं। वो ना पूजा करना चाहता, ना इंसान बनना चाहता, लेकिन मात्र इंसानियत का नाम धर्म होता है, ये बात कह करके अपने आप को धार्मिकता से बचाना चाहता है। लेकिन धार्मिकता से बचाने का मतलब है तुम अपने आप की सहजता से बच पाओगे।
तुम अपनी स्वभाव से बच जाओगे। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव और सहजता से बचना चाहता है वो कुटिल और विभाव में भी पहुंच पाता है, क्योंकि स्वभाव और सहजता जितनी सरल है कुटिलता उतनी और कठिन होती चली जाती है। व्यक्ति चाहता तो है सहज बनना, लेकिन छोड़ नहीं पाता कुटिल बनना। तो अंत में जाकर के कुटिल बनने की जब फितरत होती है तो वो इतना जटिल हो जाता है कि ना वो ये समझ पाता कि मैं सहज हूँ, ना ये समझ पाता कि मैं कुटिल हूँ। इसीलिए ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा विजुअली इम्पैक्ट जो 83% होता है कि देखने का प्रभाव 83% पड़ता है, दुनिया में सब वही दिखाया जाता है। एक शायद मूवी आई थी केरला स्टोरी करके, आप लोगों ने देखी होगी, कि एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने उस मूवी को देखने के बाद उसका जो एनालिसिस किया होगा उसको हमारे सामने 2 वाक्यों में रखा और हमें लगा कि इनके दोनों वाक्य बहुत वजनदार हैं। तो इसीलिए उन व्यक्ति के हवाले से हम आपको इस मूवी के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, बाकी तो मूवी हम देखते नहीं। आपने देखा होगा कि उस केरला स्टोरी मूवी में बताया गया कि हजारों लड़कियां भारत से जिहाद के नाम पर अरेबियन कंट्री पहुंचा दी गई। ये सब देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि बहुत फेमस वो मूवी हुई थी, पिछले साल की तो बात है जहाँ तक संभव है, 1-2 साल पुरानी मूवी है। लेकिन उसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं उस एक लड़की ने अपने आपको धर्मांतरण के बाद बताई कि बार बार मेरे ऊपर जो हैमर किया जाता था, जो हैमरिंग की जाती थी, कि वो भगवान कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी के खो जाने पर पशु पक्षियों से और पेड़ पौधों से रोता फिरे, उनके सामने गिड़गिड़ाता फिरे। मतलब वो राम के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि राम उस समय भगवान बनने की ओर थे, भगवान नहीं थे। और इंसान के रूप में यदि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की जाए तो क्या फिर शैतान के रूप में पत्नी पर रक्षा की जाती जो रावण के रूप में सामने आया था। लेकिन ये वाली बात बताई नहीं जाती, बार बार क्या नहीं, वो भगवान जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, तुम उसके सामने क्या दुआ करना चाहते हो। ऐसी जब बार बार हैमरिंग की जाती है तो मन में लगता है कि वाकई में जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया हमारी रक्षा क्यों करेगा। तो छोड़ो इस धर्म को, फिर अपना लो उसको जो हर जगह, कहने की बात नहीं, सब समझदार हो कि जिसके खोदने के बगैर कुछ मिलता नहीं। समझ गए ना हमारी बात को इनडायरेक्टली। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात था कि मैं कैसे समझ पाती जब मुझे बचपन से बताया ही नहीं गया कि हमारे धर्म में क्या है। इस सबसे महत्वपूर्ण चीज उस पूरी मूवी की है कि हम समझते हैं कि हमने अपने घर में अच्छे स्कूल में बच्चों को भेज दिया और बच्चे संस्कारवान बन करके आएंगे। ये सबसे बड़ी लापरवाही है, और ये सबसे बड़ी कोताही और सबसे बड़ा ये अपना बच्चों के प्रति अत्याचार है, जिसका फिर जब उपचार भी करने की बात आए तो हम अपने आप को लाचार पाते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा स्कूल झुंझुनू राजस्थान में, उस राजस्थान के झुंझुनू के एक स्कूल ने समर वैकेशंस में पेरेंट्स को होमवर्क दिया। बच्चे को संभालो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे को संभालो, किसका बच्चा है। पेरेंट्स को होमवर्क दिया और होमवर्क ये कहते हुए दिया कि इसको यदि आप समर वैकेशंस में पूरा करते हैं तो इसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो आपकी बच्चों की मार्कशीट में ऑब्टेन किए जाएंगे। और वो जो होमवर्क में जो 12-13 बिंदु थे उसमें से 2-4 बिंदु हम आपको बताना चाहते हैं। और लगता है कि जब स्कूलों ने भी सोचना प्रारंभ कर दिया है तब तो लगा कि शायद विद्यालय में अभी थोड़ी बहुत इंसानियत के प्रति थोड़ा सा मर्म मौजूद है। नहीं है तो इंसानियत को खोने के लिए तो सारे स्कूल तैयार हैं। आज बेरोजगारी और कुसंस्कारों की फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं, ऐसी कोचिंग्स और ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे स्कूल जहां पर लाखों की फीस तो ऐंठी जाती है लेकिन बदले में आपके लिए जरा सी भी कोई बख्शीश नहीं बांटी जाती है। बख्शीश का मतलब वो नहीं जो पैसे वो पुरस्कार के रूप में होते हैं, बख्शीश का मतलब वो होता है जिसको पाने के बाद तुम अपने विसंगतियों से बख्शे जा सकते हो, उसका नाम बख्शीश है। तो अब सुनो, वो उसमें जो 12-13 बिंदु दिए उनमें से पहला बिंदु था बच्चों को अपने परिश्रम का महत्व समझाएं। आज बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, बैग यहाँ फेंका, बॉटल यहाँ फेंकी, लंच बॉक्स यहाँ फेंका,
शूज यहाँ फेंके, सॉक्स यहाँ फेंके, वो माता पिता बटोरने में लग जाते हैं कि बच्चा थक कर क्या हुआ 3-4 बजे दोपहर में। अभी बताइए, जब भी वो 5-6 घंटे स्कूल में रहा, वो वहाँ रहा, वहाँ पर भी उसने भोजन किया, वहाँ पर भी खेला कूदा, वहाँ पर भी पढ़ाई की। यदि ये सब कुछ करने में वहाँ वो थक गया, वहाँ पर भी उसने लंच किया, सब कुछ किया, थक गया 6 घंटे में, तो इससे 3 गुना ज़्यादा वो घर में रहता है 18 घंटे। 18 घंटे वो यही काम करता है, खेलता कूदता भी है, खाता पीता भी है, पढ़ाई भी करता है। तो क्या जब 18 घंटे यहाँ से जब बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो क्या वहाँ के टीचर भी उसकी चीज़ों को बटोरने लग जाते हैं कि थक कर के आया है घर से? तो ऐसा क्या है कि जब स्कूल से बच्चा घर आता है तो उसको थका हुआ मानते हैं, और जब घर से बच्चा स्कूल जाता है तो उसको हम फ्रेश मानते हैं। ये आप अपने बच्चों को जो शक्तिहीन बना रहे हैं, क्षमताहीन बना रहे हैं, इस पर आप लगाम लगाइए, उस स्कूल ने कहा। दूसरा, आप अपने बच्चों को आसपास की चीज़ों के बारे में रूबरू कराइए, खासतौर से अपने संस्कारों में, अपनी धार्मिकताओं में, अपने उन लहजे और तहजीब में उनको पारंगत बनाइए। इसकी शायद उम्मीद आप किसी स्कूल से नहीं कर सकते। आज किसी यूपीएससी के एग्जाम देने वक्त इंटरव्यू में कई जब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो बताओ कितनी सीढ़ियाँ थीं, और जब पूछ लिया जाता है कि तुम जिस शर्ट को पहने उसमें बताओ कितने बटन हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि ये कौन सा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न से आपके बटन गिनने पर अथवा बटन याद होने पर तुम दूसरों के बटन गिनने लायक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप अपने आसपास के बारे में कितने अवेयर हैं। जब आप अपने बारे में अवेयर होंगे तब जाके दूसरों को अवेयरनेस के साथ उनके लिए कुछ प्रशासनिक सेवाएं दे पाएंगे। ऐसे ही उस स्कूल में बताया गया कि तुम्हें आसपास की चीज़ों के बारे में बताना आना चाहिए, और आसपास की चीज़ों के बारे में जहाँ तक कि दाल, अनाज, धान्य के बारे में उनको नाम तक नहीं मालूम। ये नाम तो बच्चों को क्या, बड़ों को नहीं मालूम। काली दाल और पीली दाल ही करते हैं, उनको नहीं मालूम उड़द की क्या होती है, मसूर की क्या होती है, तुअर की क्या होती है, मूंग की क्या होती है और मसूर की क्या होती है। मात्र काली दाल और पीली दाल जानते हैं। क्यों? कभी जाएं खेत पर तब तो कुछ पता हो, कभी जाएं दुकान पर खरीदे तब तो कुछ पता हो। अब तो होम डिलीवरी है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बता रही हैं कि आप अपने आप के प्रति कितने लापरवाह होते चले जा रहे हो। इसी का परिणाम है जो अपने व्यक्तिगत धर्म के बारे में नहीं जानता, वो हमारे धार्मिक तहजीब के बारे में क्या जानता होगा। और इसके बाद और कहा कि बच्चों को अपनी भूख प्यास के बारे में पहचानना सिखाओ। बच्चे स्कूल से आएंगे, भूख लगी कहेंगे, 2 निवाले नहीं खाएंगे, बंद कर देंगे। प्यास लगी चिल्लाएंगे, 2 घूंट पानी नहीं पिएंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। अरे जिन बच्चों को अपनी भूख प्यास पहचानना नहीं आता, वो दूसरों की भूख प्यास क्या मिटाएंगे। और भी कई ऐसे उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को दादा दादी के पास कम से कम आधा 1 घंटा बैठना सिखाओ। माता पिता के पास बैठना उनको मशगूल नहीं है, दादा दादी तो बहुत दूर की बात है। वो तो मात्र वृद्धाश्रम के एक बहुत बड़े सदस्य बन चुके हैं, इतना ही उनके जीवन में पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब है स्कूल ये अब जानने को मजबूर हैं कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे उनका कोई भला नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का नाम और शिक्षा की परिभाषा इंग्लिश की डिक्शनरी में पढ़ोगे तो इतना ही लिखा है, टू ट्रेन माइंड एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड एजुकेशन। कि मन और आचरण, इन दोनों को प्रशिक्षित करने का नाम शिक्षा है। लेकिन आज ना मन प्रशिक्षित हो रहा, ना आचरण प्रशिक्षित हो रहा, और फिर जाकर के बच्चे कहते हैं धर्म, मंदिर, इससे क्या। इसे मात्र वो कार्टूनबाजी है जिसमें बचपन से ही बच्चों को कार्टून देखते देखते ये उनकी टोन बन जाती। ये जो उनके एक्शंस हैं ना, ये कार्टून के एक्शंस हैं। तब तुम बच्चों से पूछते हैं, बेटा कार्टून देखते हो? हाँ महाराज जी। अच्छा ये बताओ, एक बच्चा मैच देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है, एक बच्चा एक बच्चा मैच देखता है क्योंकि उसको प्लेयर बनना है, एक बच्चा मूवी देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है, और एक बच्चा कार्टून देखता है क्योंकि उसको कार्टून बनना है, क्योंकि उसकी पूरी एक्शंस कार्टून जैसी हो जाती हैं। और जब बड़ा होता है तो उसकी वो सारी एक्शंस होती हैं जिसमें उसको लगता है कि मैं मॉडर्नाइज हूँ। कई बार तो मॉडर्नाइज होने की धुन में ही इस प्रकार के सवाल जवाब वो कर लिया करते हैं।
इसके बारे में तो बहुत बड़े बड़े व्याख्यान हुए हैं और होंगे भी। अभी तो आपके प्रश्न का इतना सा समाधान हम पर्याप्त मानते हैं कि ये सब कारण हैं जो उन बच्चों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। और उनके मन में उठने वाली वो जिज्ञासाएं हैं, जब कई बार वो अपने माता पिता से पूछते हैं और जब उनका वाजिब जवाब नहीं पाते हैं तो माता पिता उनको जहाँ वाजिब जवाब मिल सकता है वहाँ तक नहीं ले जा पाते हैं। इस कारण से भी वो विमुख हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम पहले दिन से यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके घर में बैठे वो पोते पोतियाँ, बेटे बेटियाँ, जिनके मन में कई प्रश्न ऐसे उठे होंगे जो आपसे पूछे होंगे, लेकिन आपके वाजिब जवाब नहीं पाने के कारण कहते अरे ये तो कोई कुछ भी बोलते रहते हैं। एक बार आके उनको कहो, कोई भी तुम्हारा प्रश्न हो, जनरल हो, सोशल हो, एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, जाके बेधड़क आके महाराज के पास पूछ लेना। और लगे कि तुम्हारे लिए पहले ही प्रश्न में धर्म का सही स्वरूप क्या है ये पता लगे या ना लगे, लेकिन धर्म मुझे अब पढ़ना है ये पता लग जाए तो फिर तुम्हारे लिए सारे काम आसान अवश्य हो जाए। नव्या जी